और चलिए आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। सारण स्थानीय प्राधिकार चुनाव की मतगणना का काम शुरू। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 4 दलीय और 4 निर्दलीय। पूर्णिया कॉलेज में पूर्णिया में एमएलसी चुनाव में मतगणना का काम शुरू। पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। भागलपुर में मतगणना जारी। भागलपुर से बांका के 7 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। बिहार में विधान परिषद चुनाव एमएलसी को लेकर मानपुर प्रखंड के जगजीवन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहां पर मतगणना काम जारी है। एमएलसी सीट पर हुए चुनाव के बाद आज मतगणना जारी। 185 प्रत्याशी की किस्मत का होगा फैसला। 4 अप्रैल को हुई थी वोटिंग। एमएलसी चुनाव को लेकर आज कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतगणना। मतगणना की तैयारी पूरी। डीएम और समाज कल्याण विभाग के सचिव पहुंचे मतगणना केंद्र। बिहार की कई जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। बेउर जेल में अनंत के सिंह के वार्ड से 2 मोबाइल फोन बरामद। सेल में 2 की जगह मिले 9 सेवादार। एसएसपी ने कक्षपाल को किया निलंबित। भोजपुर के आरा मंडल कारा में डीएमएसपी के नेतृत्व में जेल में जिला प्रशासन ने मारा छापा मारने की सूचना से जेल प्रशासन में हड़कंप। सीतामढ़ी जेल में छापेमारी करके कार्रवाई की गई। छापेमारी में आपत्तिजनक सामान भी बरामद। नवादा मंडल कारा में अधिकारियों का काफिला पहुंचा। डीएमएसपी के नेतृत्व में टीम ने कई घंटे तक चप्पा खंगाला। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दानापुर की बेउर जेल में पुलिस ने छापेमारी की। जेल में कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। लखीसराय मंडल कारा में औचक छापेमारी। डीएमएसपी और एएसपी ने संयुक्त रूप से जेल के सभी वार्ड में चप्पे की तलाशी ली। इस दौरान कुछ आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई। अरवल के बंसी थाना के 60 साल के बुजुर्ग की लू लगने से मौत। परिजनों ने बताया कि हर रोज की तरह वो बुजुर्ग चराने गया था। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से प्रेमी जोड़े को छुड़ाया। सीमानी जोर गांव से ग्रामीणों ने उनको अपने कब्जे में रखा हुआ था। धनबाद के भौरौपी क्षेत्र में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। इसमें महिला और बच्चे भी चोटिल हो गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की छानबीन जारी। भागलपुर में एंटी पायरेसी सेल ने की छापेमारी। टीम ने लाखों की नकली किताबों को बरामद किया है। टीम ने 1000 से ज्यादा पायरेटेड किताबों को जब्त किया। दानापुर के मनेर के लोदीपुर में अपराधी बेखौफ अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर के हरियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में सड़क हादसे के बाद तोड़फोड़ की गई। आगजनी के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बगहा में नवनिर्वाचित विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के भगवानपुर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 26 राउंड गोलियां की बरामद। मौके से धंधेबाज फरार। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के इंजोर पंचायत के मुखिया पर गोलीबारी की घटना का हुआ खुलासा। मुखिया ने खुद पर चलाई थी गोली। गोलीबारी में 2 लोग हुए थे घायल। गाय घाट पर स्नान करने के दौरान डूबी 2 महिलाएं। घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को बाहर निकाला। बेगूसराय में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। एक पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। घायल अपराधी को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में पुलिस ने भर्ती करवाया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस के साथ तमाम सामान बरामद किया। मुंगेर में अपराध की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने हथियार को भी बरामद किया। बदमाश के पास से कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गिरिडीह में अवैध माइका खदान में चाल धंसने से मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने जानकारी दी। धनबाद में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कतरास थाना क्षेत्र का मामला। बोकारो पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान बरामद। सिटी थाना क्षेत्र का मामला। धनबाद में ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव। जमीन विवाद में पुलिस ने की थी कार्रवाई। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने एक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया और सांप को रेस्क्यू करके जंगल में सुरक्षित छोड़ा। विक्रम थाना क्षेत्र के गोरखरी और दतियाना गांव में फसल लगी खेत में अचानक लगी आग। आग लगने से फसल जलकर हुई खाक। बाद में दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। लातेहार के महुआटाड़ वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई है, जिसको वन संपदा को हो रहा है भारी नुकसान। हालांकि वन कर्मी भी आग पाने की कोशिश में जुटे हुए। हजारीबाग के पोखर में डूबने से युवक की हुई मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीवान खेत में अचानक आग लगी। 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। मैरवा थाना क्षेत्र का मामला।
चतरा में आग से भारी तबाही, दम घुटने से बुजुर्ग की मौत, बाल बाल बच्ची मासूम की जान, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सासाराम में ट्रक और बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, दिनारा थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय खगड़िया विधान परिषद में मतगणना की प्रक्रिया शुरू, मतगणना केंद्र पर जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में 8 साल की छात्रा की मौत, सड़क पर पार करने के दौरान हुआ हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। एमपी में आज शिवराज सिंह चौहान जनता को देंगे प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात, कटनी में 80 करोड़ की लागत से बना है ब्रिज। भोपाल के कोलार में स्वच्छता संवाद में सीएम शिवराज का रोड शो, लाइन में खड़े होकर बुलडोजर से हुआ सीएम का भव्य स्वागत। गुजरात की तरह एमपी में कॉलेज में पढ़ाई जाएगी गीता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के कोर्स में शामिल करने की तैयारी। एमपी राजस्थान बॉर्डर पर 2 कारों की भिड़ंत, टक्कर के बाद कार में लगी आग, जिंदा जले 4 लोग, मृतकों की नहीं हो पाई शनाख्त। एमपी के उज्जैन में नशेड़ी युवक का हंगामा, मोहल्ले में घरों पर फेंका पत्थर, पुलिस ने गिरफ्तार करने पर खुद का गला काटा। भिलाई की फिल्टर प्लांट का फटा एयर वॉल्व, आज नहीं होगी वाटर सप्लाई, खाली हो गई शहर की 9 से ज्यादा टंकियां। एमपी के खरगोन में लोकायुक्त ने कसा बिजली विभाग के इंजीनियर पर और लाइनमैन पर शिकंजा, 22,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध का 43वां दिन आज, यूक्रेन में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, कई शहरों में भारी तबाही। बुका में रूस के खुकार चेचन सैनिकों ने मचाया कोहराम, हाथ पैर बांधकर लोगों को मौत के घाट उतारा। बुका में रूसी सेना ने जमकर मचाया तांडव, लोगों के घरों में घुसकर की तोड़फोड़, अंदर की तलाशी भी ली, मारपीट का भी आरोप। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, यूक्रेन सेना को पहुंचा भारी नुकसान, हवाई हमले में यूक्रेन के 5 तेल डिपो तबाह। यूक्रेन के मरियुपोल में युद्ध के बाद भारी तबाही, बंदरगाह हुआ पूरी तरह से बर्बाद। यूक्रेन ने रूसी हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब, BM-27 मिसाइल सिस्टम से दागे कई रॉकेट, सामने आई तस्वीर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बुका में कम से कम 300 नागरिक मारे गए, बुका में रूसी सेना के शहर छोड़ने के बाद मिले थे सामूहिक कब्रें और शव। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बुका में हमले को बताया नरसंहार, कहा इस घटना से पूरी दुनिया में आक्रोश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा आजादी की लड़ाई में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़ा अमेरिका, जंग अभी खत्म नहीं हुई। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग आज, रूस को यूएनएससी से सस्पेंड करने पर होगी वोटिंग, अमेरिका को लेकर रूस के प्रस्ताव आया खिलाफ। अमेरिका ने रूस पर किया नए प्रतिबंधों का ऐलान, रूसी बैंक को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से किया बाहर, रूस ने नए निवेश पर भी लगाई रोक। यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहता है रूस, रूसी मीडिया के हवाले से खबर, अगर जेलेंस्की ने मानी रूस की शर्त तो खत्म हो सकता है युद्ध। अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से कहा जल्द करें चुनाव की तारीखों का ऐलान। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुनवाई फिर टली, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर निशाना, बोले अपने आप को कुछ और दिन प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं इमरान। आज खत्म हो सकता है संसद का बजट सत्र, दोपहर 12 बजे के बाद हो सकता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित, शुक्रवार 8 अप्रैल तक चलने की सदन की कार्यवाही। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति के साइन के बाद बनेगा कानून। राज्यसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा सिर्फ मानने वाले का नहीं, जीने वाले का भी मानवाधिकार होता है, जनता के मन में भय पैदा करना ठीक नहीं। राज्यसभा में सीआरपीसी बिल पर चर्चा के दौरान उठा गोधरा कांड, कहा तत्कालीन रेल मंत्री ने साजिश को बताया था हादसा, राम भक्तों की हुई थी हत्या। मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया, महाराष्ट्र के जालना में मुस्लिम युवकों ने राज ठाकरे का पुतला फूंका। राज ठाकरे के बयान पर मुस्लिम समाज ने किया विरोध, मनसे प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी, राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कही थी बात। पुणे के कोंडवा इलाके में भगवान गणेश को सोसाइटी से बाहर निकलवाया, सोसाइटी के 20% मुसलमानों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को हटवाया। दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत पर आज आ सकता है फैसला, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी पर किया विरोध। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 15 घंटे के अंदर दूसरा टेरर अटैक, आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, पूरे इलाके में घेराबंदी। स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह पर धोखाधड़ी का मामला, अग्रिम जमानत अर्जी पर आ सकता है फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट जारी कर सकता है आदेश। दिल्ली में गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हुए लोग, मालवीय नगर में हो रही गंदे पानी की सप्लाई, दिल्ली जल बोर्ड ने शिकायत के बाद भी नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर, लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जा सकता है, बीजेपी बनी उसकी एक्सपर्ट पार्टी। पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह ने छोड़ा एसपी का दामन, अखिलेश यादव को भेजा इस्तीफा, लगाए कई आरोप।
राधेमोहन सिंह ने कहा, पूर्वांचल में अफजल अंसारी के फैसले से चल रही है एसपी, अब्बास अंसारी को महत्व दे रहे अखिलेश। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लीज पर दी जाएगी जमीन, एएआई को दी जाएगी 317.855 एकड़ जमीन, सीएम योगी की मौजूदगी में होगा लीज एग्रीमेंट। रामनगरी अयोध्या बनेगी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शेयर ट्रांसपोर्ट में दिया जाएगा बढ़ावा, सुरक्षित सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य। यूपी में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकान, विधान परिषद के चुनाव के चलते 7 से 9 अप्रैल तक बंद रहेंगी दुकानें। लखनऊ में मुर्तजा से पूछताछ में एटीएस को मिली बड़ी अहम जानकारी, गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले एटीएस के डर से नेपाल भाग गया था मुर्तजा। यूपी एटीएस के सामने मुर्तजा ने उगले कई राज, नेपाल बॉर्डर पर खरीदे थे हथियार, फिर पहुंचाया था गोरखनाथ मंदिर। मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार पर तैयार हुई लिस्ट, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के कई लोगों का नाम शामिल। मुर्तजा का देवबंद कनेक्शन आया सामने, सहारनपुर से हिरासत में लिया गया मुर्तजा का दोस्त अब्दुल रहमान, 31 मार्च तक देवबंद में था मुर्तजा। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ भारी विरोध, पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा बिग ब्रदर भारत ने हमेशा मदद की। रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसके लिए बैठक की गई। लोहरदगा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, उपायुक्त डॉक्टर बाघमारी प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। चैती छठ के मौके पर आज पहला अर्घ दिया जाएगा। लोहरदगा जिले के 31वें पुलिस अधीक्षक के रूप में आर रामकुमार ने पदभार ग्रहण किया। चैती छठ का तीसरा दिन डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। बुधवार को खन्ना के बाद 36 घंटे के निर्जल व्रत पर है छठ व्रती। कुहासे की चपेट में बोकारो, सुबह होते ही छा जाता है कुहासा, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है परेशानी। बिहार सरकार के गन्ना आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह पहुंचे बेगूसराय चीनी मिल और पौधशाला का किया निरीक्षण। साहिबगंज के विंध्यवासिनी मंदिर में हुआ मेले का उद्घाटन, 11 अप्रैल को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे पूजा अर्चना। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की नई पहल, स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन को खुद चखकर गुणवत्ता की जांच की। रांची के वाणिज्य कर विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जानकारी दी, इस साल वाणिज्य विभाग ने 107% उपलब्धि हासिल की। रांची रेल मंडल के डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा रेल डिवीजन का काम जल्द पूरा होगा। धनबाद में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे। खूंटी में दिखा बंद का असर, कल जुलूस में हुआ था पथराव, जिसके बाद दुकानें रही बंद। जहानाबाद में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 5 घर जलकर आग, लाखों का नुकसान। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पार्टी में छाए ओबामा, बाइडेन को बताया वाइस प्रेसिडेंट, गले लगाकर कहा मजाक कर रहा हूं। चीन में कोरोना के फिर बड़े दाम, शंघाई शहर में लगाया गया लॉकडाउन, बड़ी संख्या में किया जा रहा कोविड टेस्ट। और चलिए आपको अब खबरें दिखाते हैं विस्तार से। श्रीलंका में हालात संभल नहीं रहे, हालांकि वहां आपातकाल को वापस लिया गया है, लेकिन लोगों